पेट्रोल की कीमतों में होश रवा इजाफे के असरात सामने आने लगे। मुल्क भर में महंगाई का नया तूफान आ गया। आटा, चीनी, घी, तेल समेत अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ने लगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा। आवाम कहते हैं महंगाई रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। हुकूमत को कुछ ख्याल करना चाहिए। गरीब लोग कैसे गुजारा करेंगे? बर्दाश्त से पहले ही बाहर था, लेकिन इन जालमों ने आके तो बिल्कुल बर्दाश्त से ख़त्म कर दी है। देखिए अब 30 रुपये लीटर पेट्रोल, सिर्फ आटा नहीं हर चीज़ महंगी होगी, सब्जी महंगी होगी, दाल महंगी होगी। बस अज़ाब में डाल दिया हमने। यकीन मानो भी ऐसा होगा कि हम खा भी नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे कि ऐसी महंगाई की? हुकूमत को चाहिए कि इसमें कोई ना कोई कंट्रोल लाए। गरीब खानदान बेचारे रुल गए हैं, एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, दवाई नहीं है और इलाज के पैसे नहीं हैं, कारोबार नौकरी नहीं है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। तो हमने दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया, मगर मैंने महाना 28 अरब रुपया कौमी खजाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने ये सब्सिडी दी है। इंशाल्लाह 2000 रुपये। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। अवाम महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गरीब के पास एक वक्त की रोटी और इलाज के पैसे नहीं हैं। अवाम को जो रिलीफ दिया वो इनका हक था। 1 करोड़ 40 लाख गरीब घरानों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 30 रुपए इजाफे की पहली किस्त, 2000 रुपए महीने की खैरात मईशत को तबाही से नहीं रोक सकती। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का वजीर आजम के ऐलान पर तंजिया ट्वीट। लिखा, लोग चोरों के इस फरसूदा निजाम के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। वजीर आजम और वजीर आला 20 करोड़ रुपए में रुकन को खरीद कर भी अपनी हुकूमत नहीं बचा सकते। आज गिरे या कल ये हुकूमत खत्म होकर रहेगी। शहबाज शरीफ का खिताब एक हारे हुए शख्स का खिताब था। खोखले अल्फाज जुबान का साथ देने से इनकारी थे। वज़ीर आज़म को मुश्किलात का अदराक है, न ही बहरान का एहसास। फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द अमल। लिखा, 3 दिन अवाम पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग के बाद इजहार आज़ादी का दावा किया जा रहा है। हमारी गलती से ये लोग पाकिस्तान पर मुस्तकिल मुसल्लत हो गए तो अगली नस्ल तबाह हो जाएगी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को जाने की इजाजत दे दी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने सलमान शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट मुकम्मल न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना आपको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होना थी। 3 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया, ये फर्द जुर्म को मौखर करवा रहे हैं। PTI रहनुमा फारूक हबीब का ट्वीट। लिखा, वजीर आजम बनते ही FIA का स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपना जाती बंदा लगाकर अदालत से चालान वापस लेने की दरखास्त कर दी ताकि NRO 2 मिल जाए। हुकूमत से निजात कैसे हासिल की जाए? तहरीक इंसाफ की क़यादत आज सर जोड़ कर बैठेगी। PTI कोर कमेटी का इजलास चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत आज पेशावर में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में हकीकी मार्च में दी गई 6 दिन की डेडलाइन और दोबारा मार्च करने पर गौर किया जाएगा। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग कल होगी। बैलेट पेपर्स, बैग्स और स्टाफ को मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने का काम जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा कंट्रोल रूम से पोलिंग सामान की तरसील की निगरानी जारी है। बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं।
कराची के इलाके साइड इंडस्ट्री एरिया में 4 मंजिला टेक्सटाइल मिल में आग लग गई। आग पर 2.5 घंटे के बाद काबू पा लिया गया। आग से पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल बुरी तरह मुतासिर। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां और 1 स्नॉर्कल ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फहाद के नवाही इलाके दुर्रा आदम कैल में नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल और 5 को जख्मी कर दिया। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी। वाक़े की मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हादसा तो वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहाक, 2 जख्मी। कारसाज पर ट्रैफिक हादसे में मोहसिन नामी शख्स जान से गया। गुलशन इकबाल में बिल्डिंग की छत से गिरकर अब्दुल्ला जान की बाजी हार गया। सिकंदर गोट और अजीजाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। सुपर हाईवे और सचल गोट में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुकाबले में 1 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। सुल्तानी टाउन में पुलिस मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। सिपाही मंसूर जख्मी। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा पर ओआईसी का इजहार तशवीश। इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि यासीन मलिक अहम तरीन कश्मीरी लीडर हैं जो आज़ादी की पुरअमन जद्दोजहद की क़यादत कर रहे हैं। कश्मीरियों की हकीकी जद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से ना जोड़ा जाए। भारत तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करे और मकबूजा कश्मीर में मजालिम फौरी बंद करे। मुल्क भर में आज यौम तकबीर कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन एटमी धमाकों की 24वीं सालगिरह के तौर पर मनाया जा रहा है। यौम तकबीर के मुनासबत से हुकूमत ने रवां साल 10 रोजा तकरीबात मनाने का ऐलान किया है, जिसका मौजू है न झुके थे न झुकेंगे। सरबाज अली और शहरोज काशिफ ने माउंट मकालो पर कौमी परचम लहरा दिया। दोनों पाकिस्तानी कोहपैमाओं ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी को सर कर लिया। माउंट 8,463 मीटर बुलंद है। सरबाज अली 8,000 मीटर से बुलंद 14 में से 11 चोटियों को सर कर चुके हैं। 20 साल शहरोज माउंट से गिनने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी हैं। और बचपन में कागज से जहाज बनाकर तो आपने भी उड़ाए होंगे, लेकिन शोहरत की बुलंदियों पर खुश नसीब ही पहुंचते हैं। ऑस्ट्रिया में पाकिस्तानी शहरी ने कागजी जहाज ज्यादा देर तक उड़ाने का आलमी मुकाबला जीत लिया।